हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। सो दोस्तों, आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। आप कमेंट करके बताना कि अभी क्या टाइम हो रहा होगा। पीछे आपको कुछ बैकग्राउंड भी सुनाई आ रहा होगा। आप कमेंट करके बताना कि मैं अभी का व्लॉग कहाँ से और कितने बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी गुड्डू परेशान कर रही है, रो रो के। मैं व्लॉग स्टार्ट करती नहीं हूँ कि उससे पहले उसका रोना हो जाता। मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ। अभी दिखा रही हूँ। और मैं अभी कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो आज हमारे बनाएंगे, देखो, हरे प्याज बनाएंगे हम सब्जी। पापा भी सब्जी लेके आए थे, तो फटाफट से कट कर लेती हूँ कि सब्जी बनाते हैं। आज मैं गाइस इस फ़ोन में पता नहीं क्यों मोटी मोटी सी लग रही हूँ मैं। कमेंट करके बताना आपको भी लग रही हो क्या। ऐसे मेरे गाल मोटे मोटे से लग रहे हैं आज। रोज़ तो पिचकी भी लगती हूँ, आज के पता आज क्यों लग रही है ऐसे मोटी मोटी। शायद मेथी के लड्डू असर कर रहे हैं। पहले मैं इसको दिखा देती हूँ वरना ये मेरा दिमाग खा जाएगी। फिर आपसे बात करती हूँ मैं। आपका फोन साहब गुड्डू के पापा गए। तो देखो गाइस, वो गुड्डू झूला झूल रही है। बाय कर, इधर आके कर। ये यहाँ झूला झूल रही है। इसका रोज का यही रहता है, ये झूला झूलती है यहीं पे एसी पे। ये भी झूला झूल रही है। और ये देखो, हमारे पानी आया था अभी, तो पानी की बाल्टी। और इस चूहे को देखो, अब वापस भाग गया उधर। अभी मैं इसको कैप्चर करती है, आपको दिखाती है। तो चूहा निकल निकल के आ रहा है बार बार। ये वापस आया। अभी मैं इधर ही रखती हूँ। अभी देखना गाइस, हमारे घर पे चूहा भी है। आप बोलोगे कैसी बेवकूफ़ इंसान है, चूहा दिखाती है। लेकिन मेरे को पता अब नहीं आएगा वो। जब मैं उसको कैप्चर नहीं करती हूँ ना, तब आता है। अभी नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ से जैसे ही फ़ोन हटाऊंगी और वो चूहा आ जाएगा। वो भी जानता है कि अभी कैमरा चालू है शायद। अभी फटाफट से सब्जी काट लेती हूँ। सब्जी भी बनानी है, वरना मैं अगर बातें करती रही इधर सब्जी नहीं काटी तो मैं लेट हो जाऊँगी। फटाफट हाथ भी चलाती हूँ मुँह के साथ में। और ये चूहा बार बार इधर आ रहा है, तो थोड़ा इसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये मेरे को। मेरे फ्रेंड पता नहीं व्लॉग में क्या हो रहा है कि बहुत से कुछ व्लॉग ऐसे हैं जिनके नीचे कमेंट मतलब अपने आप ही ऑफ हो जाता है। मैं ऑफ़ नहीं करती हूँ, अपने आप से ही ऑफ हो जाता है। अगर आपको किसी को पता है कि किस रीज़न से बार बार मेरे कमेंट ऑफ होते हैं, मतलब मेरी तरफ से ऑफ नहीं होते, जो आप लोग जो कमेंट करते हो वो वाले कमेंट मेरे ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी को भी नॉलेज है कि ये क्यों हो रहा है, बार बार मेरे ये टर्न ऑफ कमेंट क्यों हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करके और प्लीज़ बताना, या कमेंट में ही बता देना कि इसमें क्या सेटिंग मुझे चेंज करनी होगी, तो कि ये कमेंट ऑन हो जाए। अपने आप से होता है, पता नहीं क्यों होता है ये। मेरे को बहुत सारे जनों के मैसेज आते हैं कि उस वाले व्लॉग में कमेंट शो नहीं हो रहे हैं या कमेंट हो नहीं रहे हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। देखो, मैं नई यूट्यूबर हूँ, तो अभी मेरे को इतनी यूट्यूब की सेटिंग का अभी मेरे को पता नहीं है। अगर आपको किसी को भी प्लीज़ पता हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना और मुझे बताना कि वो कमेंट क्यों ऑफ ऑन हो रहे हैं।
किस रीज़न से हो रहे हैं, क्या कोई सेटिंग बदलनी है, अगर बदलनी है तो मैं वो सेटिंग बदल लूँगी। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। और आज दोस्तों मैं बस आप लोगों से बैठ के यहीं पे अभी बातें करने वाली हूँ कि मैं मेरे बारे में बताऊँगी आपको कि मैं क्या करके आई हूँ। मतलब शादी से पहले मैंने कौन सी पढ़ाई करी है, कहाँ तक पढ़ाई करी है, वो मैं आज बताती हूँ। मैंने फ्रेंड 10वीं क्लास के बाद सीधा मैंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा था। मेरा पॉलिटेक्निक में नंबर आ गया था। मेरा 10th के बाद मेरी पढ़ने की पता नहीं इच्छा क्यों ख़त्म हो गई। मैंने इतनी पढ़ाई करी थी 10th में, इतनी पढ़ाई करी कि मेरी उसके बाद मेरी 11th 12th पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। मैंने स्कूल चेंज करा था। मेरे को मतलब जो मेरा पसंद का जो सब्जेक्ट चाहिए था वो सब्जेक्ट मुझे मिला नहीं, इस वजह से मैंने स्कूल चेंज करी। मैं पहले सावित्री स्कूल में पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैंने सरस्वती स्कूल है तो उसमें एडमिशन लिया और वहाँ पे बायोलॉजी मैंने 6 महीने वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ी। देन मुझे किसी ने बताया पॉलिटेक्निक के बारे में और मेरा इंटरेस्ट भी था इन चीज़ों में, तो मैंने पॉलिटेक्निक में मेरा फॉर्म भरा। गवर्नमेंट जो होती है पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे माखूपुरा में है, तो वहाँ से मैंने गवर्नमेंट में मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज से फॉर्म भरा। तो वहाँ से मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑटोमोबाइल्स मेरे को मेरी मतलब जो सब्जेक्ट जो थी ऑटोमोबाइल्स मेरे को मिली और मेरा वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैंने बहुत जगह रिसर्च करी, बहुत जनों से पूछा कि ऑटोमोबाइल्स होता क्या है। तो जो ऑटोमोबाइल्स होता है मुझे शायद ऐसे लगा कि ये लड़कियों के लिए अच्छा, मतलब अच्छा तो क्या, देखो आजकल हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह लड़कियां वर्क कर रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा सूटेबल नहीं लगा कि मुझे ऑटोमोबाइल्स लेनी चाहिए। मैं फ्यूचर में आगे क्या करूँगी उस वजह से मुझे ऑटोमोबाइल थोड़ा ठीक नहीं लगा। फिर मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाई मेरी सब्जेक्ट चेंज के लिए। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए मैंने वहाँ पे अप्लाई करा। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थी वो उसकी सारी सीटें फुल हो चुकी थी। वहाँ पे मुझे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं मिला। फिर उसी टाइम एक कॉलेज थी आर्यन पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो अजमेर के लोग हैं वो तो जानते ही आर्यन पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सी, वो उस टाइम पे रीओपन हुई थी। मेरे को वहाँ उस गवर्नमेंट कॉलेज में ही मुझे वहाँ बताया कि आप अगर ऑटोमोबाइल से करोगे तो आपको वहीं पे सीट मिलेगी उस आर्यन कॉलेज में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की सीटें हमारी फुल हो चुकी है, तो आप वहाँ पे प्राइवेट बेस पे, मतलब गवर्नमेंट बेस ना करके प्राइवेट बेस पे आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर सकते हो। फिर मैंने पापा को आके बताया तो मेरे पापा ने मेरा वहाँ आर्यन कॉलेज में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की प्राइवेट जो सीट होती है वो बुक करवाई और मैंने फिर पॉलिटेक्निक करी। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक के बाद 1-2 जगह जॉब भी करी। फिर देन मेरी शादी हो गई। मैंने पॉलिटेक्निक करी, इसके साल भर बाद मेरी शादी हो गई। तो मैंने 1-2 जगह जॉब भी करी उस टाइम पीरियड में, जब मेरी कॉलेज ख़त्म हुई उसके टाइम के बाद मैंने 1-2 जगह जॉब भी करी और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ शादी करके आ गई। तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे को बोला कि अब जो जॉब करवानी है हम यहीं से ही करवाएंगे, इधर ही अप्लाई करवाएंगे। इधर ससुराल में आने के बाद बोला अब थोड़े टाइम बाद करवाएंगे, थोड़ा टाइम बाद करवाएंगे, थोड़े टाइम बाद करवाएंगे, थोड़ा टाइम करते हुए आज मेरी शादी को 11 साल हो गए। ना तो मेरे को जॉब करने दी, या फिर अब तो ये है कि अब मैं जॉब करने लायक भी नहीं हूँ। जो मैंने जिस टाइम पे मैंने पॉलिटेक्निक करके मैं निकली थी उस टाइम मेरे को जो नॉलेज थी वो अब मेरे को वो नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखो अब जब अपन जिस लाइन में जिस फील्ड में कंटिन्यू वर्क करते हैं तो वो अपनी नॉलेज में रहता है, वरना धीरे धीरे मेमोरी मेरे को ऐसा लगता है ब्लैंक हो जाती है। अब तो मेरा कम्युनिकेशन से कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता होगा, कुछ है जो सर्किट वर्किट, वरना सर्किट वर्किट जोड़ते कोई ब्लास्ट कर दूँगी। अब तो ऐस कंडीशन में हूँ। अभी मैं कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको बता दी कि मैंने कहाँ तक पढ़ाई करी है और क्या करके आई हूँ मैं। देन
एक मेरे हस्बैंड का रीज़न ये भी था कि हमारे घर में कि जॉब का मतलब कि लड़कियां हमारे जॉब नहीं करती है, मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते थे, जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट है। मेरी दोनों नंदे जो है दोनों टीचर है, लेकिन यही है कि भाइयों की सोच और बहनों की सोच बहुत दूर दूर तक मैच नहीं होती। वो मैंने यहाँ देखी है। उनकी जो मेरी ननद है, मेरी दोनों नंदे बहुत ओपन माइंडेड है। उनके विचार ऐसे नहीं है, पता नहीं है मेरे हस्बैंड के ऐसे विचार क्यों है कि लड़कियों की जॉब नहीं करवानी। और पहले मैंने जिद करी थी 2-3 साल तक। मैं शायद डिप्रेशन में भी रही थी कि मेरे को जॉब करनी। देखो मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी थी, तो थोड़ा माइंड ऐसा होता है ना कि इतनी मेहनत से मैंने मेरी पढ़ाई करी है और उसका कोई यूज़ नहीं रहा। मैंने 2-3 साल तक तो मैंने बहुत लड़ाई करी जॉब के लिए। फिर धीरे धीरे मेरे को बाद में पता चला कि मेरे को गठिया है। और गठिया जो बीमारी होती है, जो मेरे को आस पड़ोसी जो मेरे फैमिली मेम्बर वाले जानते हैं, उनको अच्छे से पता है। वो मेरे को देख के शायद पता पड़ गया होगा गठिया क्या होती है। अगर आपको पता नहीं है कि गठिया क्या होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। और ये अगर आपको मेरी बीमारी के बारे में जानना है कि मेरे को ये बीमारी कैसे हुई और अब किस कंडीशन में है, कौन से स्टेज पे है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं डीपली आपको बताऊंगी। और क्या ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं और किससे मुझको रिलीफ मिला, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी जैसी बहुत सी लेडीज़ होगी जिनको हेल्प होगी। देखो बीमारी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज के टाइम में कोई भी स्वस्थ नहीं है। सबको कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। सो मैंने कभी हार नहीं मानी कि मुझे ये बीमारी है। मैं फिर भी सारा वर्क करती हूँ। एंड अब गुड्डू हो गई मेरे, अब मैं एकदम फ्री हूँ। तो अभी मैं ये छोटा मोटा काम करती हूँ क्योंकि मेरे को फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता। देखो खेतों में काम करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और घर में फ्री बैठना वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे को यूँ लगता है कि मैंने आज इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाई करी है, सब कुछ मेरे पापा ने मेरे पीछे इतना पैसे लगाए हैं। देखो मेरी 1.5 लाख 1 ईयर की मेरी फ़ीस थी, तो मेरा 3 ईयर का मेरा डिप्लोमा था। तो अब 1.5 लाख से आप हिसाब लगा लो कि मेरे पापा ने मेरे पे कितना पैसे लगाए। फिर ट्रेनिंग के अलग थे, तो यूँ करके आपने देख लो कि मेरे को 5-6 लाख तक मेरे पापा ने मेरे पीछे लगाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पापा ने मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया तो उसका यूज़ हो। मैं आधे बच्चों को फ्री भी पढ़ाती। अभी तो मेरे बच्चे कम हो गए, आप मेरे पुराने ब्लॉग उठा के देखोगे तो उनमें 20-20 25-25 बच्चे थे। तो उसमें जो 20-20 25 बच्चे थे, उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जो गरीब थे, वो 200 रुपये भी मतलब उनको 200 रुपये भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो मैं उनको फ्री में पढ़ाती थी। अभी मैंने बीच में पहले ट्यूशन छोड़ दिया था पढ़ाना, क्योंकि हमारे खेत में भी काम था थोड़ा बहुत। अभी आपको पता है कि बारिश के बाद ये गेहूँ इनकी ज्वार बाजरे मक्की की इनकी कटाई होती है, तो मैं वहाँ खेत में भी जाती थी, फिर घर का भी करती थी। वो खेत में मैं काम नहीं करती थी, लेकिन हमारी जो गाय भैंस है, आप देखते हो हमारी भैंस वगैरह को, उनका मैं करती थी वहाँ पे दिन भर। तो मैं परेशान हो जाती, थक जाती थी। सो फिर उस टाइम पे मैंने ट्यूशन बंद कर दिया था। सो अभी मैंने ट्यूशन स्टार्ट करा। अभी मेरे को 20 तारीख को 1 महीना हुआ है ट्यूशन स्टार्ट करे हुए। तो इसीलिए अभी बच्चे कम मैं जैसे से अभी पता पड़ रहा है, अभी मेरे पास में 8 बच्चे हैं ट्यूशन के। जैसे से बच्चों को पता पड़ रहा है कि मैम ने ट्यूशन स्टार्ट कर दी, वैसे वैसे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि इस गांव में मेरे अलावा कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ाता है यहाँ पे। सो अभी ट्यूशन के बच्चे अभी मेरे ट्यूशन के बच्चे भी अभी दोबारा वापस बढ़ रहे हैं, तो मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। जो बच्चे गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं उनको फ्री में भी पढ़ाती हूँ। और बाकी तो मेरी जो बच्चे हैं अभी जो बच्चे हैं सारे, अभी उनको पैसों में ही पढ़ा रही हूँ। अभी कोई बच्चा होता है इंटरेस्टेड होता है पढ़ाई में और होशियार भी होता है, तो पढ़ना चाहता है, तो मैं उनको फ्री में भी पढ़ाती हूँ, ट्यूशन देती हूँ उनको भी फ्री में। एंड मैं पार्लर का भी करती हूँ, मेरे घर में मेरा फैंसी स्टोर भी है, क्योंकि मेरे को खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो मेरे को एक तो बीमारी है, और मेरी जो बीमारी है इसमें अगर मैं जितना चलूँगी फिरूँगी ना, उतनी मैं ठीक रहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। सो अगर मैं अभी 10 साल जीऊँगी, तो अगर मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, बस घर का करके दिन भर सोती रहूँगी, तो मैं 5 साल ही जीऊँगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं थोड़ा हाथों पैरों को चलाती हूँ। और अगर आपको पूरा डीपली जानना है, कोई मेरी जैसी जो बहनें हैं इसमें,
या माताएं हैं, अगर वो भी इस बीमारी से ग्रसित है और उनको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है, अपने ट्रीटमेंट से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है। मैं मेरा काम सारा प्रॉपर कर लेती हूँ, घर का सारा कंप्लीट काम कर लेती हूँ मैं। खेत में भी आप देखते हो मेरे को हल्का फुल्का मैं काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। देखो मेरे जॉइंट पेन रहता है लेकिन मैं काम सब कर लेती हूँ। सो अगर कोई है ऐसी लेडीज़ जिनको हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उनको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है और कौन सा ट्रीटमेंट आपको चूज़ करना है। देखो गठिया में बहुत से ट्रीटमेंट है, अनलिमिटेड ट्रीटमेंट है, लेकिन जिससे मेरे को फ़ायदा मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं उसके लिए पूरी प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि मेरे को इस बीमारी से आज 12 साल हो गए। मेरे को 12 साल से मेरे को ये गठिया है। देखो आपको हल्का फुल्का मैं दिखा देती हूँ कि देखो गठिया के सिम्टम क्या होते हैं। अभी आप देखना, देखो ये मेरी जो उंगली है आपको दिख रही है, ये गठिया का ही है। ये सबसे पहले यही उंगली टेढ़ी हुई थी मेरी, तब पता लगा था मेरे को कि मुझे गठिया है, ये वाली जो उंगली है। अभी आप मेरे जॉइंट देख रहे होंगे, इनमें भी स्वेलिंग है, देखो इनमें भी स्वेलिंग है। अभी कोई हाथ पैर ऐसे टेढ़े नहीं हुए, लेकिन ये उंगली मेरी टेढ़ी हो चुकी थी। सो आप कमेंट करके बताना, आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखो मैं दूसरा हाथ भी दिखाती हूँ, आप दिख रहा है आपको, ये जो स्वेलिंग है ये मेरी गठिया की स्वेलिंग है। ऐसा नहीं कि मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, सारे काम अच्छे से कर पाती हूँ, लेकिन स्वेलिंग आ जाती है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। सो मैं इसीलिए भी घर से बाहर निकलना बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आपको पता है सर्दी है तो सर्दी में गठिया के सिम्टम थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए अगर आपको और कुछ जानना है मेरे बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो आज का व्लॉग बस यही था, आपसे बातें ही करनी थी। आप मेरे को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अगर किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कमेंट करके बताना। अगर इस वाले व्लॉग के नीचे भी कमेंट नहीं हो पाए तो जो मेरे पुराने व्लॉग है जहाँ कमेंट ऑन है वहाँ जाके आप मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम का मैं सलूशन ढूंढूंगी कि मेरा बार बार क्यों कमेंट ऑफ हो रहे हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा मैनेज कर लेना, दूसरे में करके बता देना मुझे। अगर आपको जानना है और इस बीमारी का क्या इलाज है वो जानना है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको डीपली बता दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, खुश रहो, खुश रखो।